सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में, जो कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के डेफिनेशंस के बारे में, देखेंगे इसके कंपोजिशन यानी इसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ड्रग सेफ्टी के मामले में पीटीसी का क्या रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन होने के तौर पर ड्रग्स के रेशनल यूज़ को बढ़ावा देता है। यहाँ रेशनल यूज़ का मतलब होता है प्रिस्क्राइबिंग राइट मेडिसिन। तो यह संभव हो पाता है एक कमेटी के द्वारा, जो कि समय समय पर ड्रग्स के सही इस्तेमाल को लेकर के जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉर्मुलेट करता है। इसी कमेटी को हम लोग फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के नाम से जानते हैं। अगर सरल भाषा में बात करें तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी ये वह ग्रुप ऑफ पर्सन है, यानी व्यक्तियों का समूह है, जो कि ड्रग्स के सही इस्तेमाल के रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉर्मुलेट करता है, ताकि ड्रग्स का सही इस्तेमाल हो सके, यह सही व्यक्ति को मिले, सही समय पर मिले और सही अमाउंट में मिले। सो ये था आपका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग इसके कंपोजिशन के बारे में। तो पीटीसी के अंदर कम से कम 3 फिजिशियन, एक नर्सिंग स्टाफ, एक फार्मासिस्ट और एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं। बात करें इसके चेयरमैन की, तो फिजिशियन को चेयरमैन बनाया जा सकता है और फार्मासिस्ट को इस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया जाता है। साल में इस कमेटी के कम से कम 6 मीटिंग होने ही चाहिए और इसका अपॉइंटमेंट जो है, यानी इस कमेटी का गठन हॉस्पिटल के गवर्निंग बॉडी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि पीटीसी का अपॉइंटमेंट जो है वो हॉस्पिटल के रूटीन सर्विसेज के ऊपर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है। तो ये है पीटीसी का कंपोजिशन। अब बारी है इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानने की। तो फ्रेंड्स, पीटीसी के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें पहला आपका एडवाइजरी, दूसरा एजुकेशनल और तीसरा है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। आइए बात करते हैं तीनों के बारे में एक एक करके। सबसे पहला आपका एडवाइजरी। तो फ्रेंड्स, पीटीसी जो है वो ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है जिससे कि ड्रग्स का सिलेक्शन, उनका परचेजिंग, उनका प्रिस्क्रिप्शन, उनका डिस्पेंसिंग और हॉस्पिटल में ड्रग्स का इस्तेमाल सही से हो सके। साथ ही यह ऐसे पॉलिसीज़ भी बनाती है जिससे हॉस्पिटल स्टाफ्स को सजेशन दिया जा सके और पेशेंट्स को उनके सवालों का जवाब भी दिया जा सके। बात करते हैं इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो है एजुकेशनल। तो साथियों, पीटीसी जो है वो अपने स्टाफ्स, फिजिशियन, नर्सेस, वॉलेंटियर्स और फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग भी कराती है। साथ ही ऐसे कई सेमिनार्स भी कंडक्ट करती है जिनसे उनके फिजिशियन, नर्सेस और फार्मासिस्ट को ड्रग्स की रीसेंट जानकारी मिल सके। बात करते हैं इसके तीसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। फ्रेंड्स, आज के दिन में क्या है कि थेराप्यूटिक एजेंट्स यानी मेडिसिन्स जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इससे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता चला जा रहा है और ड्रग सेफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो ये था आपका पीटीसी का ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीटीसी के फंक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, पीटीसी के कई इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं, जिनमें से कुछ ड्रग सेफ्टी के मामले में जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको डेवलप करना, साथ ही हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम को डेवलप करना, ड्रग्स का बिना बर्बाद किए हुए या बिना डुप्लीकेट किए हुए उनके सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना और ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके इस्तेमाल में क्वालिटी एश्योरेंस करना, यानी उसकी क्वालिटी की जांच करना। साथ ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन और मेडिकेशन एरर को भी रिव्यू करना, उनकी दोबारा जांच करवाना और एक ऐसी लिस्ट तैयार करना जिसमें वैसे मेडिसिन्स की जानकारी हो जो वार्ड्स में अवेलेबल होने चाहिए, इमरजेंसी में अवेलेबल होने चाहिए। साथ ही चार्ज्ड और नॉन चार्ज ड्रग्स की एक लिस्ट भी प्रिपेयर करना। इसके कई और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं, जैसे फिजिशियन, नर्सेस, वॉलेंटियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ्स को भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराना। अगला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका
ड्रग्स के परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सिलेक्शन, उनका स्टोरेज और उनके इस्तेमाल को लेकर के एक प्रॉपर पॉलिसी डेवलप करना। साथ ही ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के परचेजिंग और उसके स्टोरेज के लिए फार्मेसी डिपार्टमेंट को एडवाइस करना। और साथ ही यह हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। यह एक सब कमेटी भी प्रिपेयर कर सकता है जो कि परचेजिंग और मेंटेनेंस को ध्यान में रखे। साथ ही ड्रग्स की सेफ्टी और प्रोफाइल को रिव्यू भी करना। ये सारे थे आपके पीटीसी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब वीडियो के लास्ट में हम लोग ड्रग सेफ्टी में फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का क्या रोल होता है उसके ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्रग सेफ्टी एक बहुत ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट्स में सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करके ड्रग सेफ्टी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए जानते हैं कि वैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको पीटीसी ड्रग सेफ्टी के लिए फॉलो करता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि चीफ फार्मासिस्ट अपॉइंट करना, यानी क्वालिफाइड पर्सन को चीफ फार्मासिस्ट अपॉइंट करना। साथ ही मेडिसिन्स जो है वो फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस करे, इसकी खास ध्यान रखना। साथ ही फार्मेसी के अंदर ड्रग्स की प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और ड्रग्स को पॉइजनस, नॉन पॉइजनस की कैटेगरी में डिवाइड करके इनको अलग अलग स्टोर करना। साथ ही नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं उनको स्टॉक और इशू करने के जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको फुलफ़िल करना। साथ ही वैसे हॉस्पिटल्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं तो उनमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉलो कराना। इसके अंतर्गत जितने एक्सटर्नल प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं उनको सेपरेटली रखना, अलग रखना और स्पेशल कंटेनर्स में ही डिस्पेंस करना जो कि लिक्विड ओरल जैसे सिरप और मिक्सचर से अलग हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि जितने भी इम्पटी इन्फ्यूजन्स बॉटल होते हैं, यानी खाली ग्लास बॉटल्स जो होते हैं या सलाइन बॉटल्स होते हैं, उनके दोबारा इस्तेमाल पे रोक लगाना, चाहे उनका इस्तेमाल यूरिन या वोमिटिंग या एंटीसेप्टिक को रखने के लिए किया जा रहा। साथ ही जो ड्रग्स एक्सपायर हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं उनको अलग से रखना और समय समय पर हॉस्पिटल स्टाफ्स के लिए मॉडर्न मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग के ऊपर में लेक्चर्स या सेमिनार्स कंडक्ट करवाना। ये था आपका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का ड्रग सेफ्टी के ऊपर में जितने भी रोल्स होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।